आज ध्यान के ऊपर जो प्रवचन दिए थे उसमें से कुछ पूछ रहा हूँ कि आचार्य संबंध स्वामी ने परिग्रहानंद रौद्र ध्यान से एक व्यक्ति को बहुत ही दुखदायी गति में जाना पड़ा। वह उदाहरण किसका था? उस व्यक्ति का नाम बताओ। जो नाम लिया है संबंध स्वामी ने, उस व्यक्ति का नाम बताओ, किसका उदाहरण था? बताओ, बोलो। नमोस्तु आचार्य श्री सदा सुखदास। नहीं, संबंध आचार्य ने जो उदाहरण बताया, उन्होंने जो एक तो अभी हुए हैं, उनने एक उदाहरण दिया ना, परिग्रह पाप के बारे में एक उदाहरण दिया है। परिग्रह पाप का उदाहरण दिया है। 5 पाप के 5 उदाहरण हैं, उनमें परिग्रह पाप का कौन सा उदाहरण? और कोई बता रहा है? हाँ बताओ। नमोस्तु महर्षि। समस्या नवनीत 7वें नरक में गया था। हाँ, समस्या नवनीत का उदाहरण है, जिसमें कि समस्या मतलब मूछ होता है, मूछों पर नवनीत लगता था, उसका संग्रह किया था उसने, उसे घी निकला तो उसने बहुत सारी स्वप्न देखे कि मैं ऐसा बनूंगा आदि आदि, तो उसका उदाहरण है। समस्या नवनीत ने कितने बड़े वैभव को पाने का ख्वाब देखा कि मुझे क्या मिल जाए, मैं क्या बन जाऊं और मैं क्या करूंगा। बताइए। प्रवचन सुनने आते हैं तो इनको याद रहता है। नमोस्तु आचार्य। जब उसके पास घी की जो मिट्टी का बर्तन जो है पूरा भर गया घी से, तब उसने कहा कि मैं अब कुछ बड़ा काम करके पहले तो गांव का प्रमुख, ज़्यादा नहीं बोलना, आखिरी में क्या बन जाऊं मैं? राजा बन के 32 खंड का महल बनाऊं और उसमें शादी करके जो घरवाली आवे उससे पैर दबाऊं, और जब पैर सही से न दबाओ तो मैं उसके लात मारूं। तो वो लात उसमें घी के उसमें लग गई। 32 रानियाँ होंगी, कोई पैर दबाएगा नहीं आएगा तो मैं दांत फटकार दूंगा। तो नींद लग गई तो उसका पैर उसमें लग गया और नीचे आग थी तो जल के मर गया। चलो ठीक है। सदा सुखदास जी ने 25 वर्ष तक बहुत अच्छा काम किया था। कहाँ के लिए क्या बनवाया था बताओ? नमोस्तु महर्षि। सोने की नसिया बनवाई थी अजमेर में। सोने की नसिया नहीं, सोने के पंचकर्णक वैभव को उन्होंने अपनी देख रेख में बनवाया था। वैसे बनवाया था सेठ जी ने, अजमेर के सेठ जी ने, सोनी जी सेठ कहलाते हैं, दिगंबर जैन, लेकिन इनकी देख रेख में हुआ था जयपुर में। 25 वर्ष तक काम चला, सोने का, प्योर सोने का वैभव बनवाया। ठीक है, चलो। मना? अच्छा, आज गिफ्ट का त्याग है, ठीक है। और सदा सुखदास जी ने राजा के द्वारा दिए जाने पर क्या नहीं लिया?
बताओ। नमोस्तु आचार्य श्री वेतन उनका वेतन बढ़ा दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें 2 घंटे का 6 घंटे काम करते थे, हमें 4 घंटे का काम करेंगे, 2 घंटे का दे दीजिए। 2 घंटे कहाँ लगाएंगे? 2 घंटे हम जिनवानी पढ़ने में, स्वाध्याय करने में बहुत लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, जिनवानी पठन में लगाएंगे। बहुत अच्छा। सदाशिव दास जी को अपने जीवन के अंत के बारे में क्या ज्ञान हो गया था? कौन सा ज्ञान हो गया था? बताओ भाई, ये बैठे हैं, प्रवचन तो सुना था तुमने? बोलो, उनने क्या कहा था कि मेरा कब क्या हो जाएगा? तुम्हारे ये प्रमुख तो बैठते हैं, लेकिन ये ध्यान से नहीं सुनते, बातें करते, सबको बातों में लगाते हैं। तुमने नकल कर लिया लगता, अभी हाथ नहीं उठाया था, अब उठा दिया, किसी ने बता दिया लगता। किसने बताया? पीछे बैठे पंडित जी ने बताया। महर्षि एक को आउट हुआ तो सभी को आउट हो गया। एक सबको पता लगे। प्रवचन सुनने आते नहीं, इनको कैसे मालूम है? यहाँ भी आउट हो गया लगता है। जिनने प्रवचन सुना हम उन्हीं से पूछेंगे। प्रवचन सुनने आए थे क्या? नहीं आए। प्रवचन सुनने जो आए थे अब उनका हो गया। इतने ऊंचे ऊंचे हाथ उठा रहे हैं। हाँ बोल, ये बोल रहा, क्या बोल रहा? नमोस्तु महर्षि समाधि मरण। समाधि का ज्ञान हो गया था कि मेरा किस दिन कितने बजे अंत हो जाएगा, और डायरी में लिख लिया और उसी दिन उतने बजे हो गया। चलो विवेक जैन जी आओ। अब कोई किसी को तो भी मिलेगा, और क्या, जिनको मालूम है उनको मिल चुका है। चलिए अब ध्यान के प्रवचन कल से धर्म ध्यान के 4 भेद चलेंगे। अभी तो आत्म ध्यान कैसे जीतना बताया, सब में उदाहरण सुना रहे, रोज़ कथाएं सुनाते हैं। तो कल धर्म ध्यान से अब जल्दी से 2-4 दिन में पूरा करके फिर और दूसरा विषय बदल देंगे। अभी बहुत इम्पोर्टेंट विषय आ रहा है, धर्म ध्यान के 4 वेद, उसमें संस्थान विषय में आज्ञा अपार विपाक संस्थान, तो विपाक विषय में पूरे कैसे कर्मों का बंध होता है इसको अच्छे ढंग से बताएंगे कि कर्म कैसे बंधते हैं आत्मा में। रेडियो, वीडियो, वृक्ष, वाटर टैंक आदि को उदाहरण सुनाएंगे। और 8 कर्म किसी वजह से कैसे बंध जाते हैं बताएंगे। साथ ही फिर पंच धारणाएँ बताएंगे, पंच धारणाएँ उनको बताई जाएंगी। और उसमें पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान भी आएंगे। पिंडस्थ ध्यान में कैसे बताए जाएंगे। चलिए अब अभी समय हो गया, अभी क्लास लगेगी, इसके बाद में प्रश्न मंच होगा। एक काम करो भैया, पीछे एक कबूतर है, उस कबूतर को किसी में रखवा दो। लकड़ी के टोकनी आती है ना, लकड़ी की टोकनी वहाँ पर है, कहीं किसी का पैर ना पड़ जाए। लगता है कि वो घायल, मतलब घायल तो नहीं हुआ, उसका पैर ड्रेनेज हो गया है, पैर ड्रेनेज हो गया।
पैर में कुछ हो गया है, तो उसको जो है ना एक टोकनी में रखोगे ना, किसी का पैर नहीं पड़ेगा और उसमें चल भी सकता है वह। दीपक जला लें आरती के लिए। और आपको एक पुनः सूचना देना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी को विदित है, आने वाले 30 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक, 30 अगस्त से 6 सितंबर तक परम पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में लोक कल्याण महामंडल विधान का आयोजन षोडश कारण महापर्व के उपलक्ष्य में ये जितना सभागार में किया जा रहा है, जिसमें विधानाचार्य ब्रह्मचारी गौरव भैया और संगीतकार संतोष म्यूजिकल ग्रुप बहुत ही सुंदर विधान है। और देखिए लोक कल्याण की भावना से गुरुवर विधान करा रहे हैं, जिसकी भी ये नहीं कह रहे कि विधान करने से गुरुवर ने कहा है कोई भी किसी भी तरह की पुण्य अर्जन होगा, कोई परेशानी हो, कुछ हो, निवारण होगा, लेकिन विधान में आना पड़ेगा। विशेष रूप से इंद्राणी जी और महिला मंडल की पूरी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी उपस्थिति दर्ज कराएं कि ताकि हमारे पात्र पूरे हो चुके हैं। एक नाम रह गया था, वो भी आ गया था, डॉक्टर पुष्पा जैन जी, वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जी। इस प्रकार से पूरे नाम इसमें आ चुके हैं। प्रतिदिन विधान होगा, लगने की कोई राशि नहीं है, केवल एक एक जो पात्र बने हैं उनका तो उनका सहयोग प्राप्त हुआ है। इसमें एक है, अगर आपके भाव रहे कुछ सहयोग देने के, तो किसी की ओर से जैसे मानो 456 अर्घ हैं